हिमालय भारत का शुभ्र मुकुट, प्रहरी और आदि शिवालय है। ये सत्यम शिवम एवं सुंदरम की साकार मूर्ति है। यह हिम प्रदेश सृष्टि के आदिकाल से ही सुरवर, ऋषि मुनि एवं अन्य नरपुंगवों की तपोभूमि, साधना भूमि एवं कर्म भूमि रहा है। आदिशक्ति जगदम्बा का आविर्भाव यहीं हुआ और हमारे देवाधिदेव भगवान आशुतोष अपने गणों के साथ यहीं निवास करते हैं। यह स्वयं में एक तीर्थ स्थल है एवं इसके अनेक शैल शिखर अनेकानेक देवी देवताओं की कर्म भूमि है। इस शैल शिखर का प्रत्येक कण देवत्व की महिमा से संपृक्त है। इस दृष्टि से हिमालय की गरिमा और बढ़ जाती है और वह संपूर्ण तीर्थों का सिद्धपीठ बन जाता है। सच है कि हिमालय लय, प्रलय एवं महाप्रलय की आश्रय भूमि है। हिमालय में कोई सा भी ऐसा स्थान नहीं है जो देवत्व एवं ईश्वरत्व की महिमा से ओतप्रोत न हो। अमर गंगा के सुरम्य तट पर स्थित अमरनाथ अपनी अमरता के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तट से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पुण्यधाम हिम शिखरों की गोद में स्थित शिवधाम है, जो स्वयं अकाम है और इसका हिम निर्मित प्राकृतिक शिवलिंग एकम के चांद की तरह क्रमशः कलापूर्ण होता हुआ पूनममय हो जाता है। अमरनाथ मंडप में ही पार्वती पीठ व गणेश पीठ है। ऐसा लगता है कि ममतामयी माँ हिम समुज्ज्वल परिधान में आवेष्टित होकर पुत्र को ज्ञान एवं कर्म का अमर संदेश दे रही है। यही वह स्थल है जहाँ सती का कंठ गिरा था। तब से यह भूमि पुण्य भूमि हो गई। अमरनाथ के ऊपर श्री राम कुंड है, जहाँ से रह रहकर शीतल जल की बूंद टपकती है। पास ही कबूतरों की एक सुंदर पंक्ति है। क्षमस्व परमेश्वर। अपनी प्राकृतिक रम्यता के लिए यह पर्वत अमरनाथ धाम का पावन तीर्थ स्थल भारत के मुकुट, प्रहरी हिमालय की गोद में स्थित कश्मीर में है। यात्रा की औपचारिक शुरुआत कश्मीर स्थित पहलगाम शहर से होती है। जम्मू से पहलगाम की दूरी 297 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय के भिन्न रूपों, रंगों, विविधताओं को देखते हुए यात्री बसों, टैक्सियों के द्वारा पहलगाम की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लिदर नदी की खूबसूरती को अपने दृष्टिपटल पर संजो कर रखना चाहता है। ये हसीन वादियाँ, ये बहता पानी और लिदर की ये खूबसूरती वाकई में हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती। पहलगाम जो कभी नंदीग्राम था, यहाँ से औपचारिक रूप से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। यात्री यहाँ पर सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर चंदनवाड़ी के लिए गाड़ियों या टैक्सियों के द्वारा प्रस्थान करते हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक का 16 किलोमीटर का सफर एक अत्यंत मनमोहक एवं खूबसूरत सफर है।
चंदनवाड़ी एक छोटा सा खूबसूरत कस्बा। इसकी समुद्र सतह से ऊंचाई 9,500 फीट है। लिद्दर नदी के किनारे हिमालय की तलहटी में बसा ये छोटा सा कस्बा चंदनवाड़ी। यहीं से शिव बाबा के दर्शनों के लिए यात्री अपना पहला पड़ाव डालते हैं। इस स्थल पर अमरनाथ यात्रा के समय अत्यधिक रौनक होती है। यहाँ पर रुकने के लिए अच्छे होटल्स भी हैं। यह स्थान यात्रा के समय एक बाजार का रूप लेता है। वैसे तो ये देखा गया है कि यात्री अपनी जरूरत का सामान नीचे से ही लेके आते हैं, पर अगर हाँ किसी कारण कोई चीज नीचे रह जाए तो इस बाजार से ली जा सकती है। इस छोटे से बाजार में यात्रा का सभी आवश्यक सामान मिलता है, जैसे कि विंड शीटर और ये जूते। पहाड़ पे चढ़ने के लिए ये जंगल शूज काफी सहायक रहते हैं। यात्रियों की सेवा के लिए पूरी अमरनाथ यात्रा के मार्ग में लगाए जाने वाले भंडारों का पहला पड़ाव यही चंदनवाड़ी में होता है। चंदनवाड़ी के आगे मोटर कार इत्यादि कोई सा भी वाहन जाना असंभव है। इसीलिए सभी भंडारे वाले सामान यहाँ तक बुलाकर इसके पश्चात यहाँ से ट्रैक्टर या घोड़ों के द्वारा ऊपर तक पहुँचाते हैं। श्री शिवसेवक दिल्ली संस्था के द्वारा यात्रा के सबसे दुर्गम स्थान पुष्पत्री में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये भक्तजनों की सेवा की अनूठी मिसाल है। 78 में जब मैं आया था तो देखा था यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं बहुत, मेन चीज की भंडारे की खाने की। तो फिर हमने ये प्रोग्राम बनाया जब कि समर्थ होंगे इस प्रकार से, जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो भंडारा फिर लगाएंगे। तो फिर 95 से मतलब ये लगातार फिर हम 10वां साल है हमारा भंडारा लगाते चले आ रहे हैं। चंदनवाड़ी को स्थानु आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। युगों पहले जब पार्वती के मन में शंका हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण की, तो शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, जितने बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर नाशवान है, परंतु आप अजर अमर हैं, कृपया इसका कारण बताइए। भगवान शिव ने कहा कि ये अमर कथा के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती के मन में भी अमरत्व प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हो थी और वह अमर कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी के हठ के कारण भगवान भोले शंकर को अमर कथा सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, परंतु समस्या यह थी कि ये कथा कोई अन्य जीव न सुन ले। अतः किसी एकांत तथा निर्जन स्थान की खोज करते हुए शंकर जी पार्वती जी के साथ इन पर्वतमालाओं में आ पहुंचे। वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने नंदी बैल का परित्याग किया। अतः इस स्थान का नाम बैलगांव, जो कालांतर में बिगड़कर पहलगाम हो गया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। तब से इस स्थान को चंदनवाड़ी कहते हैं। इस स्थान से आगे की यात्रा पैदल, पालकी में या फिर घोड़ों पर की जाती है। यहाँ पर सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन तथा अन्य कागज चेक होने के बाद यात्रियों को आगे जाने की इजाजत मिलती है। बाबा की कृपा से आज मौसम काफी साफ है और उनकी आज्ञा से आज हम चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसी विश्वास के साथ कि बर्फानी गुफा में हिंगलिंग रूप में बाबा हमें साक्षात दर्शन देंगे। जय भोले। यहाँ से यात्रीगण किस्सू घाटी की ओर प्रस्थान करते हैं।
चंदनवाड़ी से पिस्सू घाटी एक कठिन चढ़ाई है। इस स्थान का नाम पिस्सू घाटी होने के पीछे यह कथा है कि यहाँ पर भगवान श्री सदाशिव जी की कृपा से देवताओं ने राक्षसों को मार मार कर चूर किया। राक्षसों की हड्डियों के पीसे जाने के कारण इस स्थान का नाम पिस्सू घाटी पड़ा। यह पर्वत अब सभी शिव भक्तों के पाप हरता है। चंदनवाड़ी से हम आज पहुंचे हैं पिस्सू टॉप पर। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर की है और ये समुद्र की सतह से 3,377 मीटर की ऊंचाई पर है। पिस्सू घाटी में यात्रीगण कुछ पल विश्राम करने के पश्चात जोजपाल होते हुए शेषनाग पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। इस संपूर्ण यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान यहाँ के मूल निवासियों एवं जनजातियों का रहता है। हिमालय अनेक संस्कृतियों का आश्रय स्थल रहा है। इसके ऊंचे शिखरों के मध्य जनजातीय परंपराएं आज भी जीवित हैं और यथावत रूप में देखी जा सकती हैं। तीर्थ यात्रा पर्व का मूल रहस्य है कि व्यक्ति अकिंचन होकर, निस्व होकर अविराम अभियान में लीन रहे, क्योंकि अविराम अभियान ही जीवन है। जहाँ गति है वहीं जीवन शक्ति है। चलने वाला ही मधु अर्थात अमृत को प्राप्त करता है। चलना ही सतयुग है, जो बैठा है वही कलयुग है। इसी से कहा गया है, चरई वेति चरण वही मधुविंदति। व्यक्ति के जीवन की साधनात्मक यात्रा तब तक होती रहनी चाहिए जब तक वह चिरानंद की उदात्त अनुभूति नहीं कर लेता। हम चंदनवाड़ी से जोजीबल आ पहुंचे हैं। अगर आप घोड़ों पे यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने घोड़े यहीं छोड़ने पड़ेंगे कुछ दूरी तक के लिए, क्योंकि यहाँ से पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो आइए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। जय भोले। हिमालय के अनुपम अलौकिक सौंदर्य का पान करते हुए यहाँ कवि मन गा उठता है। हिमालय हिम शेखर हिम प्राण, दिव्यता के तुम हो अवतार, उच्चता के तुम हो आदर्श, देश के गौरव हो साकार। खड़े हो प्रहरी सदृश सगर्व, भव्य भारत के तुम निर्भीक, लिए हो युग युग की स्मृति चिन्ह, विपुल वैभव के अमर प्रतीक। विविध तरुलता वेली संपन्न, प्रकृति के तुम हो सुषमागार। सुगंधित मृगमद से सब काल, मही के हो मनोज्ञ श्रृंगार। पावनी सुरसरिता की धार, तुम्हें करती है सदा पुनीत। गूंजते हैं तुम में अविराम, चिरंतन देवलोक के गीत। यात्रीगण पिस्सू टॉप के पश्चात भगवान भोले का नाम जपते हुए जैसे ही शेषनाग के समीप पहुंचते हैं तो वहां का अद्भुत सौंदर्य देखकर उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। मीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।
हम आ पहुंचे हैं शेषनाग। जोजीबल से शेषनाग की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की और ये समुद्र की सतह से 3352 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसी मान्यता है कि बाबा यहाँ साक्षात दर्शन देते हैं, बस जरूरत है तो नजर की। शेषनाग ही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी कथा सुनाने के लिए अपने गले से सर्पेंटी वाला पकड़ा था। इसी कथा के आधार पर शेषनाग पर्वत पर रावण की आकृति विद्यमान है। एक अन्य कथा के अनुसार इस पहाड़ पर एक बड़ा ही बलवान राक्षस वायु के समान रूप में रहता था। उसे नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु के आदेश से यहाँ पर शेषनाग जी प्रकट हुए और उन्होंने इस वायु रूपी राक्षस को नष्ट कर दिया। तभी से ये पर्वत शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध है। चंदनवाड़ी के बाद यात्री अपना दूसरा पड़ाव यहाँ शेषनाग पर डालते हैं। शेषनाग पर यात्रियों के रहने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए कई संस्थाएं यहाँ पर भंडारे भी लगाती हैं। उनमें मेडिकल कैंप की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आइए यात्रियों से जानते हैं कि उनकी यात्रा कैसी रही। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम दाहोद से आए हैं, गुजरात से। आपने अपनी यात्रा कब शुरू की थी? हमने सोमवार को यात्रा शुरू की थी। अच्छा, आज आप यहाँ पे रुकेंगे कि आगे जाएंगे? हाँ, नहीं, यहाँ रुकेंगे। अच्छा। और रात को यहाँ रुक के सवेरे पंचतरनी जाएंगे। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं? कैसा लग रहा है बाबा की यात्रा के? बाबा बुलाएंगे तो आगे जरूर जाएंगे। अच्छा, नहीं तो आज यहाँ पे पड़ाव डालेंगे? ठीक है, जय भोले। आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे उल्लासनगर। उल्लासनगर से? जी हाँ, बॉम्बे उल्लासनगर। पहली बार आ रहे हैं कि पहले भी आए हैं? दूसरी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मौसम भी बढ़िया है। किस उद्देश्य के साथ बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं? बाबा का दर्शन दिल में भावना होती है। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम। अणु परमाणुओं ने किस अज्ञात शक्ति से आकर्षित विकर्षित होकर जीव सृष्टि में अपने आप को प्रकट होने दिया, यह तो अनुमान का विषय है। परंतु यथार्थ यह है कि प्रकृति की किसी ऊर्जा से उत्पन्न जीवन उसी से संघर्ष करता हुआ स्वयं परिष्कृत होता रहता है। प्राणी जगत में भी यह परिष्कार क्रम विविध और रहस्यमय है। इस विकास पद्धति को ऐसा धर्म कहा जा सकता है जिसके द्वारा सृष्टि अपने प्राकृतिक परिवेश से संघर्ष और संधि करती हुई उत्तरोत्तर अग्रसर है। हम आप पहुंचे हैं
अमरनाथ यात्रा में सबसे ऊंचे पॉइंट पर, जिसे महागुनस टॉप कहा जाता है। महागुनस टॉप की ऊंचाई समुद्र की सतह से 4276 मीटर की है। माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए एकांतवास में जाते समय भगवान सदाशिव ने अपने प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को यहीं पर छोड़ दिया था। तभी इस पर्वत का नाम महागुणा। हिमवान जड़ नहीं है, चेतन है। भारतीय चिंतन की यह दिव्यता एवं विराटता है कि उसने एक ही को जड़ चेतन दो द्वंद्वात्मक रूपों के समाहार रूप में स्वीकार किया है। पदार्थ ऊर्जा एवं ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित की जा सकती है। ये सापेक्षवादी सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद की ही तो वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। हिमालय जड़ भी है, चेतन भी। भारत की अधिकांश जनता की आध्यात्मिक संवेदना में यह ध्रुजति है, शिव है। क्यों, कैसे हिमालय से शिव पार्वती एवं शैवी साधना का संबंध हो गया? इतना ही पर्याप्त है कि हिमालय शिव है, शिव संकल्पम। पोषपत्री के बाद अब हम पहुंचे हैं पंचतरनी। पोषपत्री से पंचतरनी की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है और ये समुद्र की सतह से तकरीबन 3657 मीटर की ऊंचाई पर है। चंदनवाड़ी, शेषनाग, पोषपत्री के बाद यात्री अपना पड़ाव यही पंचतरनी में डालते हैं।
माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जाते समय भगवान शिव ने इसी स्थान पर पांचों तत्वों का परित्याग किया था: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भगवान शिव इन 5 तत्वों के स्वामी माने जाते हैं। मेरे पीछे है पंचतरणी गंगा। यहाँ गंगा की 5 धाराएं बहती हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव बाबा की जटाओं से गंगा की 5 धाराएं निकली थी। ये वही पंचतरणी गंगा है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य आलस्य रहित होकर इस पंचतरणी नदी में स्नान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों से मुक्त हो जाता है। पंचतरणी से बहुत ही संकरे एवं सर्पिल रास्ते से होकर यात्री बाबा अमरनाथ की गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं। तीर्थ एक व्यापक शब्द है और अनेक अर्थों का द्योतक है। आत्मशुद्धि के लिए यह आवश्यक है कि लोग इन तीर्थों का भ्रमण करें, अपने इष्ट देवताओं की अर्चना करें और अपने मंगल के लिए प्रसाद स्वरूप उनके आशीर्वाद को अंगीकार करें। भारतीय मनीषियों ने तीर्थों की महिमा को विशेष रूप से गौरवान्वित करने के लिए सत्य, क्षमा, दया, सरलता, विग्रह दान, संतोष, ब्रह्मचर्य, मधुरवाणी, ज्ञान, तप एवं शुद्धता आदि को भी तीर्थ की संज्ञा दी है। चंदनवाड़ी, शेषनाग, पोषपत्री, पंचतरणी के बाद हम आ पहुंचे हैं अमरनाथ गुफा के पास। अमरनाथ गुफा समुद्र की सतह से 3972 मीटर की ऊंचाई पर है। मन में बस एक ही आस है कि बाबा जल्द से जल्द अपने दर्शनों के लिए हमें बुलाएं और हम बाबा के दर्शन कर पाएं। तो आइए चलते हैं और करते हैं बाबा के दर्शन। जय भोले।
राजतरंगिणी में इस स्थान का वर्णन 2 बार आता है। पहली बार जहाँ यह कहा गया है कि लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व राजा रामदेव ने विषयासक्त राजा सुखदेव को कैद करके लंबोदरी नदी, जिसका निकास अमरनाथ के पर्वतों में है, में डूबा दिया। और दूसरी बार जहाँ यह कहा गया है कि राजा संधिमती ईसा पूर्व 34 में हिमलिंग के दर्शन किए। इससे यह पता चलता है बहुत समय पहले भी लोग इस पवित्र स्थान से परिचित थे। वर्तमान में इस गुफा का सर्वप्रथम पता एक चरवाहे ने, जिन्हें कश्मीरी में बकरवाल कहते हैं, लगाया था। उसने किसी संत को इस स्थान का पता बताया। आज भी उस बकरवाल के परिजनों को यहाँ चढ़ाने वाली वस्तुओं का कुछ हिस्सा प्राप्त होता है। हिमालय की वादियों को पार करके, कई दिनों की यात्रा करके हम आज बाबा की बर्फानी गुफा में आ पहुँचे हैं और आप मेरे साथ आज बाबा के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जय भोले। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयम्। यह पवित्र स्थान लाखों हिंदुओं के लिए वरदान है। प्रकृति के हस्त कौशल तथा उसके हाथों से बनी हुई इस गुफा को देखकर सभी की आंखें आश्चर्यचकित हो जाती हैं और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को आत्म शांति प्राप्त होती है। इस स्थान के प्रत्येक कण कण में शांति के देवता शिव की झांकी मिलती है। विचार आध्यात्मिक जगत में विचरण करते हैं और मन केवल आध्यात्मिक विचारों का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर क्षण भर के लिए अपने आप को भूलकर उस परमपिता के साथ एकाकार हो जाते हैं। सांसारिक चेतना को पुनः प्राप्त करके जब हम अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो एक स्वाभाविक पीठ पर ठहरे हिम के बने हुए सुधालिंग को पाते। बाबा तो ऐसे अनंत हैं। जी। वो तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनकी कृपा से जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं इतनी दूर से, वो जहाँ के शिवलिंग जो बर्फ का बना हुआ है, ये प्राकृतिक स्वरूप है इनका, इन्हीं के दर्शन करने के लिए आते हैं। बिल्व वृक्षं प्रयच्छामि